बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में 3 नई अपडेट बताएंगे सऊदी अरब के लिए, जो और स्पेशली इंडिया वाले लोग के लिए बैड न्यूज़ है जिसे बोलेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिया वाले लोग के लिए बैड न्यूज़ शेयर कर दें कि जो बहुत से भाई लोग, जैसे आप लोगों को पता होगा कि बहुत सी डायरेक्ट फ्लाइट का हल्ला उड़ा होता है। मैंने भी उससे स्पेशली पूरी मुकम्मल वीडियो बनाई थी कि एयर इंडिया के ट्विटर हैंडल से और फेसबुक के हैंडल से उनके वो फ़ोटोज़ डिलीट की गई और उसके बाद 31 के बाद ही मालूम पड़ेगा कि आपको क्या कंडीशन है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है इंडियन पीपल के साथ और हम लोग के साथ कितना जुल्म कर रही है। यहाँ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो फ्लाइट चालू करने के लिए जो शेड्यूल दिया था अक्टूबर 31 का, उसे बढ़ा के नवंबर तक 30 नवंबर तक लेके गए। ये ना कि सऊदी अरब, मैं पहले भी वीडियो में बोला था, आज से 3 महीने पहले ही बोला था, जितना भी टाइम बढ़ा रहे हैं या फ्लाइट बैन नहीं ओपन कर रही, इंडियन गवर्नमेंट का काम है, ना कि सऊदी हुकूमत ने मना किया कि तुम मेरे यहाँ फ्लाइट मत भेजो। आप अपनी फ्लाइटों को खोलो, इनसे बात करो, कंसल्ट करो, बताओ सारी चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम बताओ, अपने जो भी आपके पब्लिक हैं, उनके जो पैसेंजर हैं, आपके जो सऊदी अरब में वर्क कर रहे हैं, वर्क परमिट वाले, उनके बारे में आप उनको बताओ सारी चीज़ें कि इन लोग के लिए आप अच्छी सी फैसिलिटी दें। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ नॉर्मल हो जाएंगे। पर इंडियन गवर्नमेंट ने कान में तेल डाल के, मैंने पहले ही बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने कान में तेल डाल लिया है और जैसा लगता है कि जो भी सऊदी अरब रहने वाले हैं या जो भी बाहर काम करने वाले, जैसे लगता है कि वो उनके कोई आदमी है ही नहीं, कोई इंसान है ही नहीं, उनसे उनका कोई रिश्ता नाता है ही नहीं। शायद आपको ये बातें बुरी लग रही है कि आज मैं थोड़ा गुस्से में हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही उम्मीद थी कि इंडियन गवर्नमेंट से कि फ़्लाइटें ओपन हो, क्योंकि 30 अक्टूबर का मुझे इंतज़ार था बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब सब कुछ हालात नॉर्मल हो गए। उसके बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से फ़्लाइटों का डेट बढ़ाया, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, जिसके ऊपर मैं कुछ अल्फाज एक्स्ट्रा बोल गया। पर मुझे क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि गुस्सा इसलिए आ रहा है कि जो फ़्लाइटें बैन हुई हैं ये गलत है, ये सरासर गलत है, जुल्म है लोगों पे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, बेचैन हैं अपने आप में, लोगों का रोज़ी रोटी में बहुत ज़्यादा ही परेशानी, सब चीज़ देख के आदमी को तकलीफ होती है। और हम लोग एक उम्मीद कर रहे थे, होप लगा रहे थे शायद इंडियन गवर्नमेंट अब हम लोग के लिए बेटर करेगी, तो उठा के नवंबर में हम लोग को लेके चली गई। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं और इस चीज़ का मैंने पहले बोला था, ट्विटर हैंडल पर आप लोग सवाल करें, फेसबुक पर करें, कॉमेंट्स करें, जहाँ भी मिले। जब तक आप नेगेटिविटी क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक उनकी आँख नहीं खुलेगी, वो सोच रहे हैं कि हम बढ़ाते जा रहे हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं है। और जी जो सारे सर्कुलेशन है, आपको सऊदी अरब आने के, मैं मोटी मोटी आपको एक बात बता दें, सऊदी अरब आने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चे होते हैं, पर यही क्वारंटाइन होकर आने में आपको 80 हज़ार, 70 हज़ार, 90 हज़ार, किसी किसी को तो और ज़्यादा लग रहा है। तो ये सारे खर्चे जो है प्राइवेट सेक्टर वाले लेके जा रहे हैं और सिर्फ हमारी जेबें खाली की जा रही हैं, सिर्फ हम बर्बाद हो रहे हैं, इसमें दूसरा कोई नहीं, सिर्फ सरकार फायदे में आ रही है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो फायदे में जा रहे हैं। तो सरकार को इससे तो नुकसान कुछ नहीं, नुकसान तो हमारा है कि हम गरीबी में और गरीब होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ का मैंने आपको पहले ही बोला था, आप पास पैसा है तो आप आ सकते हैं, पर मुश्किल नहीं है, पर आप सवाल तो कर सकते हैं, कम से कम जो और ज़्यादा गरीब है उनके लिए तो आराम हो जाएगा। तो यही एक बैड न्यूज़ थी। उसके बाद चलिए हम सऊदी अरब की कुछ न्यूज़ ऐड करते हैं। फिर सऊदी अरब की जो न्यूज़, एक न्यूज़ है जो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, हुरूब से रिलेटिव। बहुत से भाई लोग का सवाल था और बहुत से भाई लोग सऊदी अरब के अंदर आते हैं, कफिल अच्छे नहीं मिलते हैं, वो बेचारे फंस जाते हैं, उनका कफिल उन्हें तंग करता है, बेचारे उनको मजबूरन अपनी कंपनी छोड़ के किसी अदर कंपनी में जाना पड़ता है। तो इसमें वो कफिल क्या करते हैं, उन पर हुरूब लगा देते हैं। हुरूब सऊदी अरब के अंदर बहुत ही गंदा कानून है कि जिसका कोई भी लीगल तोड़ नहीं है। तो हुरूब के रिलेटिव सऊदी अरब ने बहुत ही अच्छी न्यूज़ दी है, तो मैं इंशाल्लाह उस न्यूज़ को आपके सामने शेयर करता हूँ कि न्यूज़ क्या है। तो हुरूब के बारे में बोला गया है, तो सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की तरफ से बोला गया है कि अगर आपके ऊपर हुरूब लगता है, ठीक है, अगर आपको हुरूब लगता है तो उसके 20 दिन के अंदर अंदर हुरूब को हटाया जा सकता है। ठीक है, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खबर है। पहले जैसे सऊदी अरब के अंदर जो केसेस थे हुरूब के, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसके ऊपर मैं आपको क्लियर करता हूँ कि हुरूब कैसे लगता है, कैसे हटते। पहले हटने के चांसेस सुनी थे, पर अभी जो बोला कि इसके अंदर क्या है, पहले हुरूब लगता था आपको 14 दिन के अंदर अंदर आपको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन में जाके आपको कफिल को अपने कफिल पे केस करना होता था 14 दिन के अंदर में, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी तारीख होती थी, केस होगा, मुकदमा होगा, आपका हिसाब चेक किया जाएगा, आपकी सैलरी चेक किया जाएगी, क्या आप सच बोल रहे हैं, कफिल आपका झूठ बोल रहा है, सारी चीज़ें बहुत सारे, मतलब इसके बाद भी हुरूब हटता नहीं था। फिर आपका कफिल आपकी तारीख पे जाता नहीं था, फिर आप तारीख पे जा रहे हैं, फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कैंसिल हो जा रहा है, फिर इशू किया जा रहा है, बहुत सारे केसेस थे। तो अब इसके अंदर चेंजेस लाए गए हैं। अब इसके अंदर बोला गया है कि 20 दिन के अंदर कैंसिल कराया जा सकता है, तो माशाल्लाह ये अच्छी बात है। तो उसके बाद इसमें जो बातें ऐड की गई कि इसके लिए क्या ज़रूरत है, तो इसके लिए करीब 10 दिन का वर्किंग डे का समय लगता है, यानी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि 20 दिन के अंदर आपको केस करना है और हुरूब कैंसिल होने में 10 दिन लगना है।
माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद इस सर्विस पोर्टल पे आपको जाके आपको जो हुरूफ हटेगा, ठीक है, हुरूफ हटेगा तब, यानी हुरूफ हटने के लिए आपको एक कफिल भी आपको होना चाहिए जिसके पास आप काम कर रहे हैं, जिसके पास आप नए कफिल के पास गए हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं बताएगा, पर आपको एक कफिल होना चाहिए जिसके पास आप काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हुरूफ कैसे चेक करते, मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आपको मैं दे दूँगा। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि आप जाके वहाँ देख सकते हैं ऑप्शन द वर्क हट के वहाँ आपका ऑन द वर्क हो जाएगा। तो ये ये अच्छी बात है माशाल्लाह। अगर 10 दिन में हुरूफ हट जाता है, अगर आपका कफिल अच्छा नहीं होता, आप उसे छोड़ के जा सकते हैं। जैसे कि एक न्यूज़ और आई थी सऊदी अरब में, विदाउट कफिल परमिशन ट्रांसफ़र। तो ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर 1 साल अगर सऊदी अरब में आप आए हैं तो उसके अंदर में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वो क्या है सारी चीज़ें, कि जो अभी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा विदाउट कफिल परमिशन के आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ट्रांसफ़र कैसे ले सकते हैं, आपको सऊदी अरब में आए हुए कम से कम 1 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद 1 ईयर्स के बाद आप विदाउट कफिल परमिशन के ट्रांसफ़र ले सकते हैं। कितना थोड़ा बहुत जो सच्चाई है और जो इसके अंदर जो मैं एक्सप्लेन कर दूँ आप लोग के लिए, तो आराम हो जाएगा। तो इसमें एक्सप्लेन करने वाली चीज़ क्या है कि आपका जो कफिल, जैसे मान लिया आप सऊदी अरब से आए हैं, इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी आए हैं, सऊदी अरब आने के बाद आपका कफिल आपको इस पास जुल्म कर रहा है या जो भी कर रहा है, आपको सैलरी नहीं दे रहा, चाहे जो भी कर रहा है, यानी साल भर तक आपको इसके साथ काम करना है। साल भर के बाद अगर आपका कफिल इन 4-5 कंडीशनों में से कहीं भी एक आपकी कमजोरी पकड़, यानी आप अपने कफिल की कमजोरी पकड़ते हैं, पहली कि आपका कफिल जो है आपका कामा नहीं बना रहा है, तो आप आराम से ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी, आपकी कंपनी रेड जोन में होनी चाहिए। रेड जोन पे वीडियो मैंने बनाए रखी कि कंपनी के स्टेटस कैसे चेक करें। और तीसरी, आपका कंपनी यहाँ सऊदी अरब के अंदर पेरोल कार्ड होता है जिसके अंदर सैलरी जो कंपनी है 10 आदमियों से ज़्यादा होती है जिसके पास, तो उसको कंपनी सऊदी अरब के तरफ से एक सिस्टम बनाएगा कि जिस आदमी पास भी 10 आदमी से ज़्यादा है कफिल के पास, उसको सैलरी उसके स्टाफ की एटीएम में डालना पड़ता है। अगर आपके एटीएम में 3 महीने सैलरी नहीं डाली गई तो इस सूरत में भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं विदाउट कफिल परमिशन के। ये हो गया, पहला हो गया कि आपका कामा खत्म होना चाहिए, दूसरा आपका कंपनी ग्रीन रेड जोन में होनी चाहिए, तीसरा आपकी सैलरी आपके एटीएम में नहीं हुई 3 महीने, तो उसके बाद भी आप विदाउट कफिल परमिशन के ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ये हो गया ट्रांसफ़र से रिलेटिव आपके जो भी सवाल थे। अगर अभी मन में आपको कोई कन्फ्यूजिंग है, कोई सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे दूँ। और अगर कोई बड़ा कन्फ्यूजिंग, कोई बड़ा मसला है आपका हुरूफ पे, ट्रांसफ़र पे, तो नीचे आप मुझे व्हाट्सअप लिंक दे के रखा है, आप वहाँ क्लिक करेंगे, मुझसे ज्वाइन करेंगे, इंशाल्लाह आप मेरे व्हाट्सएप पे आइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और आपका जो भी सवाल है उसका जवाब इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रिप्लाई जल्दी से जल्दी मैं दूँ। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन उसे ऑल पे करके क्लिक कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना बेहतर ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।